हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं द सॉलिड स्टेट, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री ऑफ क्लास 12 बच्चों, जो कि हमारा बहुत प्यारा और बहुत सिंपल सा चैप्टर है। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया अबाउट द पैकिंग। हमने पैकिंग कंप्लीट की, जिसमें हमने 3D पैकिंग के 3 टाइप के पैकिंग डिस्कस कर लिए, ए बी बी, ABC। 3 पैकिंग आपको क्लियर हो गए होंगे कि कैसे पैकिंग काम करते हैं, टेट्राहेड्रोइड क्या होता है, ऑक्टाहेड्रोइड क्या होता है, वो सब चीजें समझ में आ गई कि अब आगे हमें बढ़ना है इन्हीं चीजों को यूज करके। देखो, डायग्राम तो हमारे कॉम्पिटिटिव में आते नहीं है, इन सब को यूज करके हमारे दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए इन सब चीजों की, और इमेज बनने के बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले एक बेसिक टॉपिक हम समझते हैं कि अगर हमें पता है टेट्राहेड्रोइड्स और ऑक्टाहेड्रोइड्स पता है, तो हम फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूला कि हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे बच्चों। फॉर्मूला मतलब जब भी हम इन सॉलिड्स की बात करें तो हम नॉर्मली आयनिक सॉलिड्स की बात करें। फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूला आज का हमारा टॉपिक रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूला। एक सॉलिड का हम फॉर्मूला बनाना चाहते हैं जो कि एक आयनिक सॉलिड है। आयनिक सॉलिड मतलब जिसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। तो पहले प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को हम समझते हैं, आयनिक सॉलिड का मतलब क्या होता है। तो अगर हमारे पास आयोनिक सॉलिड है कोई, तो आयोनिक सॉलिड का मतलब होता है जिसमें प्लस हो और माइनस हो। ये तो हम जानते हैं। प्लस और माइनस मतलब जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है NaCl का। बच्चों, NaCl में क्या है, Na किससे बनता है, Na प्लस और Cl नेगेटिव से बनता है। तो Na प्लस को हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, प्लस जो चार्ज होता है, प्लस जो आयन होता है, उसको हम कहते हैं कैट आयन, और जो माइनस होता है उसको हम कहते हैं एन आयन। ओके, एनायन एंड कैटायन। सो बोथ देयर आर टू थिंग्स, कैटायन एंड एनायन। तो कैटायन मतलब है पॉजिटिव, एनायन है नेगेटिव। होता क्या है बच्चों की ये जो कैटायन है, कैटायन बनता कैसे बच्चों, देखो, जब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, मतलब हार गया, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन उसका निकल गया, तो भाई अगर हमारी बॉडी से हमारा टेंशन निकल गया तो हम रिलैक्स हो जाते हैं, हम फ्री हो जाते हैं। वैसे ही बच्चों ये जो Na प्लस है ये हल्का हो जाता है। हल्का मतलब छोटा, स्मॉल, थोड़ा छोटा हो जाएगा। मतलब कि जो कैटायन होते हैं they are smaller than the anion। क्यों anion बड़ा रहेगा? सोचो जरा कि क्लोरीन का नेगेटिव कब बनेगा, जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खा लेगा, और जब हम खा लेते तो हम फूल जाते हैं, वैसे ही क्लोरीन भी फूल जाएगा और वो Cl नेगेटिव बन जाएगा। और ये जो Cl नेगेटिव रहेगा, इट इज बिग इन साइज। किससे बिग है, Na प्लस से बिग रहेगा ना बच्चों। अब हमेशा ऐसा है, जरूरी नहीं है। ये हमने एक जनरल कंडीशन बताई। जनरल कंडीशन में क्या कहा हमने कि एनायन इज नॉर्मली ग्रेटर देन कैट आयन। ये जनरल कंडीशन है और जनरल सॉल्व करने का तरीका है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर मैं इसमें कैटायन और एनायन की लोकेशन की बात करता हूं, तो अगर मैं सॉलिड जब बनाऊंगा, सॉलिड मतलब पार्टिकल्स वाला सॉलिड, कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, जो कि हम स्टार्टिंग से सॉलिड करते आ रहे हैं। सर सॉलिड बोलते जा रहे हैं, हमको सॉलिड समझ नहीं रहा है, ये सॉलिड है या रंगोली चलते जा रही है। सो ये जो सिस्टम है हमारा सॉलिड का, तो जो पार्टिकल्स हमने ड्रॉ किए नॉर्मली वो एनायंस रहेंगे। ये जो पार्टिकल्स है बच्चों, जनरली एनायंस विल बिहेव एज द पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल्स की जगह है वो ज्यादातर एनायन को मिलेगी, और पार्टिकल्स जगह छोड़कर और क्या बचता है, खाली जगह मतलब वॉइड। तो बेचारे कैटायन छोटू से हैं, नन्हे मुन्ने हैं, इसीलिए वो बेचारे वॉइड की जगह पे रहने लगते हैं। दे विल टेक द प्लेस ऑफ वॉइड। ये वॉइड की जगह पे रहने लग जाते हैं। मतलब कि अगर जहां कहीं भी इन बच्चों को वॉइड मिल जाए, जैसे यहाँ पे अगर वॉइड रहेगी तो यहाँ पे, यहाँ पर, जहां भी इनको वॉइड मिल जाती है वो वहां पे आ जाते हैं। इसी वजह से हम इनको यूज करके फॉर्मूला बना सकते हैं।
कैसे? क्योंकि हमें क्या पता है, अगर हमें पता है पार्टिकल्स, सपोज आपको पार्टिकल्स दिए हैं n, अगर n पार्टिकल्स दिए तो आप इससे टेट्राहेड्रल वॉइड्स निकाल सकते हो। बच्चों मुझे बताओ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने रहते हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने रहते हैं? मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से मुझे बताओ कमेंट में कि टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने रहते हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर डबल द पार्टिकल्स, जितने पार्टिकल है उसके डबल रहेंगे, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने पार्टिकल उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? क्लियर है? कोई डिफिकल्टी बच्चों को? इसके बाद अगर हम बात करें कि फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो फॉर्मूला समझने के लिए हमें चलना होगा हमारे बेसिक पॉइंट्स पर, कि अगर हमने एनायंस को पार्टिकल समझा है तो टेट्रा, क्वेश्चन में आपको ये सब चीज दी रहेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे पास जो यूनिट सेल है, जैसे सिंपल यूनिट सेल है, तो सिंपल यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स आते हैं बच्चों? एक ही पार्टिकल आता है। अब बोलेंगे सर इसमें तो 8 दिख रहे हैं। 8 नहीं, हमने कैलकुलेशन किया, कंट्रीब्यूशन कितना रहता है 1/8, इसलिए 1 पार्टिकल। अगर मैं फेस सेंटर्ड की बात करूं तो कितने पार्टिकल्स आएंगे? फेस सेंटर्ड में फेस के हाफ पार्टिकल 6, 3 + 1 4 पार्टिकल। और बॉडी सेंटर्ड की बात करूंगा तो बॉडी सेंटर्ड में कितने आते हैं? 2, क्योंकि एक पार्टिकल्स के और एक सेंटर का। नॉर्मली इन तीनों के हिसाब से काम चलेगा। और देखो कभी कभी एफसीसी को सीसीपी लिखा होगा आपको क्वेश्चन में, सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फेस क्यूबिक सेंटर, है ना, फेस सेंटर्ड क्यूब, ये हमने अभी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक नहीं है, टॉपिक है हमारा फॉर्मिंग द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। सो हियर कौन से कंपाउंड? हम आयनिक कंपाउंड की बात करें, आयनिक सॉलिड की बात करें तो इन आयनिक सॉलिड द बिगर आयंस यूजुअली एनायन, जो बड़ा आयन है, जो एनायन है, इट फॉर्म द क्लोज पैक स्ट्रक्चर। जो एनायन है वो क्लोज पैक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, एंड द स्मॉलर आयन, जो छोटे आयन है, वो क्या करेंगे? वो वॉइड्स ऑक्यूपाई करते हैं। ये तो मैंने पहले ही बताया। दूसरा, इफ द लेटर इज स्मॉल, लेटर मतलब बाद वाला, लेटर है वो, लेटर नहीं, आपका प्रेम पत्र नहीं चल रहा है, लेटर मतलब बाद वाला। तो जो बाद में रहेगा, बाद में कौन सा छोटा है? छोटा कौन सा है? कैट आयन छोटा है। तो अगर वो बहुत छोटा है तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड में चले जाएगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड छोटी होती है बच्चों। टेट्राहेड्रल वॉइड छोटी होती है क्योंकि हमने देखा कि टेट्राहेड्रल वॉइड कवर हो जाती है, लेकिन ऑक्टाहेड्रल वॉइड कभी कवर नहीं होती। थर्ड लेयर में कवर होती है, लेकिन पहली 2 लेयर में कवर नहीं होती। सो टेट्राहेड्रल वॉइड छोटी होती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बड़ी होती है। ध्यान में रखना ये बात कॉम्पिटिटिव के लिए। सो टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड। अगर कैटायन बहुत छोटे तो वो टेट्राहेड्रल की जगह पे चले जाएंगे, बट अगर वो थोड़े बड़े हैं तो वो ऑक्टाहेड्रल की जगह पे चले जाएंगे। बस इतना ही पॉइंट ध्यान में रखना है। ऑल ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर नॉट ऑक्यूपाइड। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमने बोल तो दिया कि जो कैटायन है वो वॉइड में जाता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उस सब्सटेंस में जितने वॉइड होंगे उन सभी में हमारा कैटायन चले जाएगा। सब में नहीं जाएगा, कितने में जाएगा, कितने में नहीं जाएगा, वो हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्वेश्चन में लिखा है तो आपको पूरा पकड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में 1/3, 5/3 ऐसा कुछ ना कुछ दिया रहेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सो इन अ गिवन कंपाउंड द फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड डिपेंड्स अपॉन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। अब देखो कोई सब्सटेंस है, उसमें कैटायन और एनायन कैसे रहेंगे? देखो NaCl का एग्जांपल लिया तो NaCl, तो जितने Na उतने Cl, इसलिए फॉर्मूला उसका NaCl। तो H2O रहता तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो फॉर्मूला डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो अगर उसी पार्टिकल्स को हमें समझना है तो हमें यहाँ ध्यान देना पड़ेगा फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स एंड नंबर ऑफ वॉइड्स पे फोकस करना पड़ेगा। So ये है हमारा वही सेम चीज हमने यहाँ पर डिस्कस की है कि फॉर्मूला कैसे काम करता है या फॉर्मूला की चीजें किस तरीके से आएगी, दैट इज द। तो इसे हम समझते हैं क्वेश्चन से, एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि चीजों को किस तरीके से हमारा वॉइड्स काम करने वाले या फॉर्मूला कैसे बनाना है। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, अ कंपाउंड इज फॉर्म बाय 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट है मतलब x एंड y। तो हमको समझ रहा है कि जो फॉर्मूला बनने वाला है x और y का फॉर्मूला बनेगा, कुछ x रहेगा कुछ y रहेगा। एटम्स ऑफ एलिमेंट, देखो एटम्स ऑफ एलिमेंट y जो है वो एनायन है, तो एनायन पार्टिकल की जगह रहता है। एनायन कहाँ रहता है? कॉर्नर में, पार्टिकल की जगह पे। मेक CCP बोला है बच्चों। CCP का मतलब फेस सेंटर। पार्टिकल कितने हुए? फेस सेंटर में कितने पार्टिकल होते हैं? 4 पार्टिकल होते हैं। मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई?
4 हो गई, y की वैल्यू 4 हो गई। देन दोज ऑफ एलिमेंट, अब देखो जनरली नंबर लेने की जरूरत नहीं होती, आप इसको n भी ले सकते हो, सिर्फ अगर आपको 4 नहीं पता, सपोज मैंने n ले लिया तो ये भी y क्या हो गया n, n के y के कितने पार्टिकल्स हो गए, n पार्टिकल्स हो गए। मेक CCP and those of the element X as cations occupy all बोला है, देखो बच्चों all बोला है, all पे फोकस करो, all octahedral तो octahedral voids कितने रहते हैं, जितने पार्टिकल्स, तो जितने पार्टिकल्स कितने n है तो octahedral voids भी n रहेंगे, तो x की वैल्यू भी कितनी होगी n, या 4 बोलो या n बोलो एक ही बात है। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं मैं, सिंप्लीफाई मतलब अगर आपको पता नहीं है कि सीसीपी में कितने पार्टिकल रहते हैं तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे कि हमको क्या बोला है कि वो जो भी सीसीपी है, सीसीपी में सपोज n पार्टिकल रहते होंगे, मुझे नहीं पता कितने रहते हैं, तो y कितने हो गए, y भी n हो गए, क्योंकि y तो पूरे पार्टिकल जगह लेगा। और फिर बोला है टेट्राहेड्रल वॉइड की, सॉरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात की है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल n है हमारे पास, तो n है तो वॉइड भी हमारे पास n होगी, और फिर इसी वजह से y भी x भी क्या होगा n। अगर हम x और y का रेशियो लेते हैं x by y तो हमारे पास आएगा n by n, क्या आएगा बच्चों आंसर हमारा 1:1, तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा xy, दैट इज अवर फॉर्मूला। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? जल्दी से इसको नोट कर लो, गायब होने वाला है ये तो ये आपको समझ में आया, इस तरीके से हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो एट एग्जांपल 2 एटम्स ऑफ एलिमेंट बी, अब यहाँ पे एलिमेंट बी है और ए, तो हमारा जो कंपाउंड बनने वाला है वो ए बी नाम से बनेगा, इसको मैं ए बी लिख लेता हूँ यहाँ पर। और हम जब कंपाउंड बनाएंगे तो a बाई बी के रेशियो से बनाएंगे, तो a बाई बी का रेशियो भी मैं यहाँ लिख के रख लेता हूँ, क्योंकि हमें फाइनली फॉर्मूला बनाते वक्त रेशियो लेना है, पार्टिकल्स कितने हैं, a के कितने हैं और b के कितने। तो अब आ जाते क्वेश्चन में वापस से। सो एलिमेंट्स ऑफ b फॉर्म HCP लैटिस, जो b है उसने HCP लैटिस बनाया, तो उसके पार्टिकल सपोज n है, सपोज हम छोड़ देते कि हमको पता है HCP मतलब क्या है, फिर से HCP को भी हमें फेस सेंटर्ड ही लेना है, HCP हो CCP हो कुछ भी हो, बट यहाँ पर नंबर नहीं लेते, हम सिर्फ n ले लेते। चलो हमने n ले लिया, मुझे पता नहीं कितना लेना है तो मैंने n ले लिया, and those of the element A। अब A के बारे में क्या बोल रहा है, ऑक्यूपाई 2/3, ऑल नहीं बोला है बच्चों, यहाँ पर ये बात ध्यान रखना, ऑल नहीं बोला, 2/3 ऑफ किस, कौन सा, टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड की क्वांटिटी कितनी होती है, डबल होती है, तो 2n होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, डबल द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला। तो अब मुझे a की वैल्यू निकालना है कि a कितना है, ये बचपन में किए थे बच्चों कि टोटल वॉइड्स है 2n, देखो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी है 2n, उसमें से कितना है a के पास, सिर्फ 2/3, कितना है 2/3, तो a की क्वांटिटी कितनी होगी 2/3 ऑफ 2n, ये कितना हो गया बच्चों 4/3n। इसी को अगर हम अब a बाई बी का रेशियो लेंगे, a बाई बी का रेशियो लो, चलो a बाई बी का रेशियो कैसे आएगा, a बाई बी इज इक्वल टू 4/3n डिवाइड बाय n, क्या हुआ n कट गया, क्या बच्चा बच्चों, बच्चा हमारा 4/3, तो a बाई बी इज इक्वल टू 4/3, दैट इज A4B3, ये हमारा फाइनल आंसर बना। क्या आपको समझ में आ रहा है A4B3 कैसे आया? इस तरीके से आप नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो फॉर्मूला बनाने के। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। सो हियर एग्जांपल 3 लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, क्या दिया देखते हैं, देखना तो पड़ेगा। सो अ कंपाउंड मेड ऑफ एलिमेंट्स C एंड D, देखो यहां पर किससे बना है, C और D से बना है, तो C और D आने वाला है। crystallizes to form FCC, face centered cubic cell। अब इसमें यहां पर आप n ले सकते हो, या चलो देखते हैं n, FCC का मतलब हमें तो पता है कि उसमें 4 पार्टिकल आने वाले हैं, तो चलो ये भी हमको पता है, या n लेने की जरूरत हो तो n, रेशियो लेना है तो n लेंगे, अगर एक्सैक्ट कैलकुलेशन करना है तो 4 लेना पड़ेगा। सो एटम्स ऑफ C आर प्रेजेंट इन द कॉर्नर ऑफ Q। अब ये फेस सेंटर्ड में 4 नहीं ले सकते, क्यों, क्या बोला है इसमें, C के जो पार्टिकल है ये सिर्फ कॉर्नर में है बच्चों, और एटम्स ऑफ D आर एट सेंटर ऑफ फेसेस। अब ये बड़ी दुविधा वाली बात हो गई, इसमें तो वॉइड बताया नहीं, सर ने तो वॉइड का क्वेश्चन बताया था, तो वॉइड है ही नहीं, तो वॉइड लेना ही नहीं है, जो दिया वही लेंगे ना, कॉर्नर का पार्टिकल।
अब हमने क्या पढ़ा था, जब कॉर्नर होता है तब एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स आएंगे, बताओ जल्दी से। अगर सिर्फ हम कॉर्नर के पार्टिकल्स पकड़ते हैं तो कॉर्नर का पार्टिकल का एक यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन, एक यूनिट सेल, सिर्फ यूनिट सेल की बात चल रही है, एक यूनिट सेल में कॉर्नर में कितने पार्टिकल आते बच्चों, एक ही पार्टिकल आता है। हमने देखा था 8 दिखने के लिए है, असली में उसका 1/8 हो जाता है। नहीं देखा तो पुराने वीडियो चेक करो, 1 पार्टिकल आएगा। इसका मतलब C की वैल्यू सिर्फ 1 है बच्चों, C की वैल्यू 1 है। और फेस सेंटर, जब भी फेस की बात करते तो फेस कितने होंगे हमारे पास, फेस तो 6 है, 6 फेस तो 6 पार्टिकल लेंगे क्या अपन यहाँ पे, 6 नहीं लेंगे, एक पार्टिकल आधा ही रहता है एक यूनिट सेल में, तो 3 लेना पड़ेगा। तो फेस सेंटर के पार्टिकल कितने रहते हैं, जल्दी से बताएंगे, कितने रहते हैं, 3 रहते हैं बच्चों, 3। सो फेस सेंटर के पार्टिकल मतलब D के पार्टिकल हो गए 3। तो हमारे पास अब रेशियो डायरेक्टली मिल रहा है, वॉइड की कोई जरूरत ही नहीं है। C1 है, D3 है, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा CD3। इज इट क्लियर? बड़ा आसान सा सवाल था, कंफ्यूज करने के लिए दिया था, वॉइड जैसा लग रहा था लेकिन वॉइड का क्वेश्चन नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। इसमें हमें कुछ करना ही नहीं था, बड़े आसानी से हमें इसको समझ जाता कि हमें सिर्फ कॉर्नर के पार्टिकल और फेस सेंटर के पार्टिकल्स को ही देखना है, उससे ही हमारा आंसर आ जाता। चलिए जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो अ कंपाउंड इज फॉर्म बाय 2 एलिमेंट्स। फिर से 2 एलिमेंट, देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो इसमें 2 एलिमेंट वाले क्वेश्चन दिखेंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। कॉम्पिटिटिव में भी 2 एलिमेंट्स A एंड B, एटम्स ऑफ B फॉर्म CCP दिया है यहाँ पे, CCP मतलब क्लोज क्यूबिक पार्ट। एटम्स ऑफ A, अब CCP बोला है मतलब B में सपोज n पार्टिकल है B के, चलो n पार्टिकल है। एटम्स ऑफ A ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल, मतलब टेट्राहेड्रल का 1/3 ऑक्यूपाई करेगा। कितना ऑक्यूपाई करेगा, 1/3 ऑक्यूपाई करेगा। तो अगर मैं टेट्राहेड्रल की बात करता हूं तो डबल रहते हैं तो 2n हो जाएगा बच्चों, लेकिन A की वैल्यू कितनी, 1/3 है सिर्फ, तो फिर से 1/3 ऑफ 2n लेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये 2/3n बन जाएगा। और अगर मैं इसको हमारे रेशियो में सॉल्व करूंगा, रेशियो में तो A/B क्या हो जाएगा, A/B लेंगे तो 2/3 आंसर आएगा। आप रेशियो लेकर सॉल्व करके देखो आपका आंसर कितना आएगा, 2/3। तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ बच्चों, बताओ जल्दी से फॉर्मूला क्या हुआ। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा A2B3। क्लियर है बच्चों, ये हुआ हमारा बेसिक क्वेश्चन। इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस थे फॉर्मूला बनाने के, लेकिन कभी कभी कॉम्पिटिटिव में देखो इसको समझ में आएगी नहीं आए, ये क्वेश्चन लगभग सेकंड क्वेश्चन जैसा ही है, सेम टू सेम। कभी कभी कॉम्पिटिटिव में थोड़ा सा ट्विस्ट करने के लिए गजब क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन में देखो आपको वॉइड का भी लेना देना है और क्वेश्चन में आपको बोला 0.4 मोल। इसके लिए देखो क्वेश्चन अगर मैं पढ़ता हूं, कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम HCP स्ट्रक्चर। अब HCP का छोड़ दो, HCP से कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं। क्या बोला है, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रोइड, कि ऑक्टाहेड्रोइड्स कितने हैं एंड टेट्राहेड्रोइड। हमको क्या पता है कि अगर पार्टिकल्स मेरे पास n है तो टेट्राहेड्रल के पार्टिकल्स मेरे 2n हो जाते हैं और ऑक्टाहेड्रल के वापस से n हो जाते हैं बच्चों, ये तो हमको पता है। तो आपको यहां पर दिया है, पार्टिकल्स नहीं दिया है, आपको 0.4 मोल दिया है, तो आपको याद करना पड़ेगा 11th क्लास का मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था 1 मोल इज इक्वल टू कितना पार्टिकल, जल्दी से बताएंगे, दैट इज 6.022 10⁻23 पार्टिकल। जिसने कमेंट में लिखा वेरी गुड बच्चों। सो 10⁻23 एक मोल में, हमारे पास एक मोल नहीं है, हमारे पास सिर्फ 0.4 मोल है। तो 0.4 मोल के लिए मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे, 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि हमारे पास एक मोल में इतने रहते हैं। सपोज मैं इसको A ले लेता, A पार्टिकल्स है, तो 0.4 में कितने आते हैं, 0.4 में 0.4 A आता। ठीक है बच्चों, सो यू कैन मल्टीप्लाई, आई विल नॉट गिव यू द आंसर। अब हमें क्या मिले, हमें पार्टिकल्स मिल गए,
हमें पार्टिकल्स मिल गए अब कि इतने पार्टिकल्स है, ये मिल गया हमको n। क्या आप टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल निकाल सकते हो? बस करना क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए डबल करना है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए जितना ये वैल्यू है, तो ये जितनी वैल्यू आएगी उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आएंगे, और टेट्राहेड्रल वॉइड इसके डबल रहेंगे। क्या बात समझ में आ रही? तो इस तरीके से सिंपल से लेकर थोड़े थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। बोर्ड्स में सिंपल क्वेश्चन, उससे ज्यादा हार्ड कॉम्पिटिटिव में। तो आपको दोनों की तैयारी रखनी है, क्योंकि हमें सब कुछ आता है और हम सब कुछ क्रैक करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, फॉर्मूला कैसे बनता है टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखकर। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेट्राहेड्रल वॉइड एग्जैक्टली कैसे बनता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कैसा उसका इमेज बनता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा चीजें कि क्या हमने पढ़ा। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, अबाउट द फॉर्मूला, की हम फॉर्मूला कैसे बनाते हैं टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड यूज करके। तो बच्चों आगे के लेक्चर में हम इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग उस नेक्स्ट वीडियो में।